बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है अगर मदीना की गलियों से आवाज़ आए जहाँ इल्म भी रोता हो, जहाँ तकवा भी सजदा करता हो और जहाँ हर सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिलता हो। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम सुनते ही दिल झुक जाता है। इमाम जाफ़र अस-सादिक अलैहिस्सलाम। मदीना की पाक ज़मीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। यही 83 हिजरी में एक बच्चा पैदा होता है जिसके चेहरे पर सुकून है और आँखों में गहराई। ये बच्चा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का बेटा है और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की नस्ल से है। माँ की तरफ से नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है, यानी अहले बैत और सहाबा दोनों की खुशबू इस बच्चे में मौजूद थी। बचपन से ही इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। जब बच्चे खेलते वो किताब खोलते, जब लोग बातें करते वो सोचते। वक्त बीतता गया और मदीना में एक दर खुल गया, इल्म का दर। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई सवाल लेकर, कोई परेशानी लेकर, कोई हिदायत की तलाश में। और वहाँ बैठा होता एक सादा लिबास वाला इंसान, ना कोई ताज, ना कोई हुकूमत, बस कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उनके सामने बैठे होते। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह कहते हैं अगर वो 2 साल ना होते तो नुअमान यानी अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। सोचिए, जिससे आज करोड़ों लोग फ़िक़ह सीखते हैं, वो खुद कह रहा है मैंने उनसे सीखा। इबादत की रातें जब मदीना गवाह बना, रात होती सब सो जाते लेकिन एक चिराग जलता रहता। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने रोते। सजदे इतने लंबे होते कि आंसू ज़मीन भिगो देते। वो कहते अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो तो दुनिया खुद झुक जाती है। हक़ का रास्ता आसान नहीं होता। उमवी और अब्बासी दौर था। जालिम हुक्मरान चाहते थे कि इमाम जाफ़र उनके दरबार की शोभा बने, लेकिन इमाम ने इनकार किया क्योंकि इल्म बिकता नहीं है और हक़ झुकता नहीं है। इस इनकार की कीमत चुकानी पड़ी, नज़रबंदियाँ, डर, जहर दिया जाना, लेकिन ज़ुबान से कभी शिकायत नहीं निकली। आज कुछ लोग कहते हैं इमाम जाफ़र गैब जानते थे, उनसे मदद मांगो, उनके नाम के कुंडे करो, लेकिन इमाम जाफ़र खुद फरमाते हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें रब मत बनाओ। उन्होंने कभी गैर शरई अमल नहीं सिखाया। जो बातें उनके नाम से जोड़ी गई वो बात के लोगों की बनाई हुई है। अखलाक की मिसाल के दुश्मन भी शर्मिंदा हो गए। एक शख्स इमाम को गाली देता था, लोग गुस्सा करते, लेकिन इमाम उसके घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, कहा अगर मैंने तुम्हारा हक़ मारा है तो माफ़ कर दो और अगर तुम परेशान हो तो ये लो मदद। वो आदमी रो पड़ा और कहा